आज हम स्टार्ट करने लगे हैं डिफ्यूजन। ये भी चैप्टर नंबर 3 FSC पार्ट 1 केमिस्ट्री में से लिया गया है। डिफ्यूजन क्यों होता है इसके पीछे, बल्कि इसकी पहले डेफिनेशन को समझें। द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ वन गैस विद एन अदर गैस एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी दो गैसेस का आपस में मिक्स हो जाना और थोड़ी देर के बाद होमोजेनियस मिक्सचर तैयार कर देना डिफ्यूजन कहलाता है। अब गैसेस डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी को शो क्यों करती हैं, उसकी रीज़न ये है, अगर ये एक कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हर वक्त रैंडम मोशन में होते हैं, ये आपस में भी टकरा रहे होते हैं, कंटेनर की दीवारों के साथ भी टकरा रहे होते हैं। तो ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। यही वजह है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स, दो गैसेस आपस में मिक्स हो सकती हैं, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी को शो कर सकती हैं। अगर इधर देखा जाए डेफिनेशन में दी स्पॉन्टेनियस लफ्ज़ लिखा हुआ है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद ब खुद हो जाने वाला अमल, यानी जिसके लिए किसी बैरूनी फोर्स की ज़रूरत ना पड़े, उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस। या नेचुरल प्रिंसिपल कह लें, जो कुदरत ने ही असूल बना दिया है कि हर चीज़ के लिए कि हर चीज़ ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करती है, तो इसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ वन गैस विद एन अदर गैस एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास दो गैसेस हैं, एक कंटेनर है, इसके दो कंपार्टमेंट हैं, एक साइड पे NO2 गैस है, दूसरी साइड पे ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस जो होती है ये कलरलेस होती है। ऑक्सीजन गैस इज़ कलरलेस। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है हैज़, इसका जो कलर है हैज़ ब्राउन कलर, इसका ब्राउन कलर होता है। अब क्या होता है, जब ये जो दरमियान में आपको दीवार नज़र आ रही है, इस दीवार को हटा देते हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स इधर मूव करेंगे, ये वाले इधर आएंगे। थोड़ी देर के बाद पूरे के पूरे कंटेनर में एक होमोजेनियस मिक्सचर गैस का आपको नज़र आएगा। हर तरफ मॉलिक्यूल्स दोनों गैसेस के यकसां हो जाएंगे, एक होमोजेनियस मिक्सचर नज़र आएगा। इस अमल को कहते हैं डिफ्यूजन। जो गैसेस हैं ये डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी को शो करती हैं। अगर फैक्टर्स की बात की जाए, फैक्टर्स डिपेंड्स upon डिफ्यूजन, वो फैक्टर जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। अगर उनकी बात की जाए तो पहली प्रॉपर्टी है, पहला फैक्टर है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट तेज़ होती जाती है। जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट उतनी तेज़ होती जाती है। वजह यह है, जब टेम्परेचर मिलता है गैस के मॉलिक्यूल्स को तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है। जब मूवमेंट बढ़ जाती है तो रैंडम मोशन, टकराव, आपस में मिक्स होने का अमल भी तेज़ हो जाता है। तो इधर हम लिख सकते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से डिफ्यूजन का जो रेट है, डिफ्यूजन रेट इंक्रीजेस। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन का रेट भी इंक्रीज होगा। जो अगला फैक्टर है वो है मैस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स।
अगर इस मैस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को समझना हो तो इसको अगर देखा जाए तो जो भारी आदमी होता है, जो जिसका वेट ज़्यादा होता है वो आदमी, और जिसका वेट कम है वो आदमी, अगर दोनों दौड़ लगाएं तो जो जिसका वेट कम है वो आगे निकल जाता है, यानी उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। इसी तरह जो इधर भी जिसका गैस के मॉलिक्यूल्स का मैस ज़्यादा होगा उसकी जो मूवमेंट है वो स्लो होगी, यानी मैस ज़्यादा होगा तो मूवमेंट स्पीड उसकी स्लो होगी, रफ्तार कम होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब मैस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो तो डिफ्यूजन का रेट कम होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीजेस। जब मैस ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हो तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है। सेम अगर बात की जाए साइज़ की, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल का साइज़ भी ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। उसकी रीज़न ये है कि जब बड़े साइज़ का मॉलिक्यूल है तो उसको गुजरने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए उसको दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ उसका टकराव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत छोटे मॉलिक्यूल के। वो तंग रास्ते से भी, छोटे रास्ते से भी गुजर सकता है, लेकिन जो हेल्दी जो बड़े साइज़ का मॉलिक्यूल है उसको गुजरने के लिए ज़्यादा रास्ते की ज़रूरत होती है। उसको गुजरने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन उसको इन्हांस करना पड़ती है, उसको बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन सामने आती है। तो इस वजह से जो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल अगर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन का रेट कम होगा। इसके साथ जो अगली चीज़ हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो भी गैस की प्रॉपर्टी ही है, और ये चैप्टर नंबर 3 FSC पार्ट 1 केमिस्ट्री में अगला टॉपिक है इफ्यूजन।